हेलो एवरीवन। सीएपीएफ को टारगेट करते हुए हम 10 क्वेश्चंस डेली लाते हैं। आज है 8 मार्च और शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन गिवन बाय जवाहरलाल नेहरू अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब अडॉप्ट किया गया था? ए जनवरी 24, 1950, जनवरी 22, 1947, जुलाई 22, 1947 या जनवरी 5, 1957। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया था जनवरी 22, 1947 को। द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव्ड ऑन दिसंबर 13, 1946 बाय जवाहरलाल नेहरू। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाया कब गया था? 13 दिसंबर 1946 को, और ये अडॉप्ट कर लिया गया था जनवरी 22, 1947 को। और इसका मॉडिफाइड वर्जन ही हमें प्रीएम्बल में आज देखने को मिलता है। ओके, ये जनरली पता नहीं होता है तो इसको हम ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट, विच स्टेट हैज़ टॉप द कंट्री इन माइक्रो इरिगेशन कवरेज इन फाइनेंशियल ईयर 2019-20। तो 2019-20 में माइक्रो इरिगेशन कवरेज में किस स्टेट ने सबसे बढ़िया परफॉर्म किया है? तो ये किया है तमिलनाडु ने। तमिलनाडु finished on top at all India level for micro irrigation coverage. This has been achieved as part of the implementation of प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत ये माइक्रो इरिगेशन किया जाता है। माइक्रो इरिगेशन ये स्प्रिंकलर सिस्टम और इस तरह के इरिगेशन होते हैं जहाँ पर वाटर का एफिशिएंट यूज किया जाता है। तो ये प्रमोट किया जाता है मोर क्रॉप पर ड्रॉप, हर पानी की बूंद का यूज होना चाहिए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड। इनकरेक्ट मैच बताना है। यूनियन पावर्स कमेटी सरदार पटेल, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी सरदार, ये क्या है? ये सभी मेजर कमेटी हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। स्टीयरिंग कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जवाहरलाल नेहरू। तो इनमें से कौन सी गलत मैच है? ये है यूनियन पावर्स कमेटी, क्योंकि इसे जवाहरलाल नेहरू ने चेयर किया था। मेजर कमिटीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यूनियन पावर्स कमेटी एंड स्टेट्स कमेटी जवाहरलाल नेहरू। ड्राफ्टिंग कमेटी के तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ही हेड थे। रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अभी तक क्वेश्चन आया नहीं है यहाँ से, लेकिन आगे कभी भी आ सकता है। इन 1929 हु फॉर्म्ड बिहार प्रोविंशियल किसान सभा। तो किसने बिहार प्रोविंशियल किसान सभा को बनाया था? महात्मा गांधी ने, स्वामी सहजानंद सरस्वती, या दादा भाई नौरोजी, या जयप्रकाश नारायण। तो बिहार प्रोविंशियल किसान सभा बनाई थी स्वामी सहजानंद सरस्वती। किसान सभा मूवमेंट स्टार्ट हुआ था बिहार में 1929। सहजानंद सरस्वती ने बनाया बिहार प्रोविंशियल किसान सभा। द ऑल इंडिया किसान सभा वाज फॉर्म्ड इन 1936 एट लखनऊ। तो ऑल इंडिया किसान सभा को भी स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बनाया था। ऑल इंडिया किसान सभा इज ऑल्सो नॉन एज अखिल भारतीय किसान सभा। स्वामी सहजानंद इसके हेड थे और सेक्रेटरी कौन था? एन.जी. रंगा। फिर बोलता हूँ, स्वामी सहजानंद इसके हेड थे और एन.जी. रंगा इसके सेक्रेटरी थे ऑल इंडिया किसान सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्रिटिश कमिटी ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड इन। सीएपीएफ 2020 में ये पूछा गया था कि ब्रिटिश कमेटी इंडियन नेशनल कांग्रेस की कब फाउंड की गई थी? तो ये की गई थी 1889 में। ओके, द ब्रिटिश कमिटी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज एस्टैब्लिश्ड इन ब्रिटेन बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस in 1889. Its purpose was to raise awareness of the Indian issues to the public in Britain, to whom the government of India was responsible. 1889. इनकरेक्ट मैच बताना है फिर से। न्यू इंडिया, एनी बेसेंट, ये सभी न्यूज़पेपर हैं। यंग इंडिया, महात्मा गांधी, बिल्कुल सही। मूक नायक, मदन मोहन मालवीय,
नहीं, मूक नायक डॉक्टर B.R. अम्बेडकर लिखते थे। एंड पख्तून खान अब्दुल गफ्फार खान। ओके, आंसर वुड बी सी। On January 31, 1920, 100 years ago, Mook Nayak newspaper was founded by B.R. Ambedkar. Mook Nayak literally means to the leader of voiceless. Mook Nayak का मतलब है leader of voiceless. Despite its short life, Mook Nayak laid the foundation for assertive and organized दलित पॉलिटिक्स। याद क्या रखना है? 1920, मूक नायक, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। Which of the following help in protecting the inner lining of the stomach from the harmful effect of hydrochloric acid? तो हमें पता है हमारे स्टोमक में HCl होता है जो कि काफ़ी हार्मफुल हो सकता है, तो उससे हमें कौन बचाता है? मुकुस, पेप्सिन, ट्रिप्सिन या बाइल? तो HCl से हमें बचाता है मुकुस। ओके, mucus is a viscous secretion that protects the inner lining of the stomach from the action of HCl. Eighth question, which among the following procedures is used for cleaning the blood of a person by separating the waste substance from it? तो कौन सा प्रोसीजर है जिससे हम ब्लड को क्लीन करके और उसका वेस्ट अलग कर लेते हैं? किडनी ट्रांसप्लांट नहीं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं, हाइड्रोलाइसिस नहीं, इसे कहते हैं डायलाइसिस। जब किडनी काम करना बंद कर देती है तब ये करना होता है। डायलाइसिस इज ए ट्रीटमेंट दैट फिल्टर्स एंड प्यूरिफाइज द ब्लड यूजिंग ए मशीन। दिस हेल्प्स कीप योर फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स इन बैलेंस व्हेन द किडनीज कांट डू देयर जॉब। ओके, to bring down greenhouse gas emission from aviation, which country announced a Jet Zero plan in 2020? तो एविएशन सेक्टर से होने वाले पोल्यूशन को जीरो करने के लिए किसने प्लान बनाया है? USA, ऑस्ट्रेलिया, UK या चाइना? तो ये बनाया है UK ने। ओके, UK ने इस तरह के कई प्लान बनाए हुए हैं। Aviation emissions currently account for more than 2% of the global greenhouse gases. 2% ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एविएशन से ही हो रहा है, तो इसलिए इस तरह का गोल बनाना ठीक है। यूनाइटेड किंगडम ने अनाउंस किया है कि जेट जीरो प्लान चलाएंगे टू ब्रिंग डाउन दीज एमिशंस फ्रॉम द एविएशन सेक्टर। आगे हैं हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सी खरीफ क्रॉप है? खरीफ क्रॉप वो होती हैं जो बरसात का मौसम शुरू होते ही बोई जाती हैं, जैसे कि राइस। तो यहाँ खरीफ कौन सी होगी? यह है कॉटन। राबी क्रॉप्स जो विंटर में बोई जाती हैं वो कहलाती हैं, जैसे कि वीट, मस्टर्ड, ग्राम, बार्ले, पीच। एंड खरीफ वो हैं जो रेनी सीजन में बोई जाती हैं, जैसे मेज, राइस, मिलेट, कॉटन, सोयाबीन एंड ग्राउंडनट। दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।